Hello students, welcome in physics class. Let's start. Our today's topic is perfectly elastic collision in one dimension, यानी एक ही दिशा में पूर्णतया प्रत्यास्थ टक्कर, एक दिशीय पूर्णतया प्रत्यास्थ टक्कर। मैं हेडिंग डाल देता हूँ। परफेक्टली इलास्टिक collision in one डायमेंशन, मतलब एक दिशीय पूर्णतया प्रत्यास्थ संघट्ट, पूर्णतया प्रत्यास्थ संघट्ट। आज का हमारा टॉपिक ये है स्टूडेंट्स। आज हमें इसको कंप्लीट करना है, तो चलिए शुरू करते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास कोई दो पार्टिकल हैं, एक पार्टिकल ये है और दूसरा पार्टिकल ये है। ये दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं, वन डायमेंशन में जा रहे हैं और इनका टक्कर होता है, इनका संघट्ट होता है। तो क्या क्या कंडीशंस बनती है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मान लेते हैं, कंसीडर करते हैं कि M1 एंड M2 ये क्या है? मास ऑफ टू बॉडीज, मास ऑफ टू बॉडीज, यानी कि दो वस्तुओं के द्रव्यमान U1 एंड U2 ये क्या है? वेलोसिटीज बिफोर कोलिजन, यानी कि संघट्ट के पहले का वेग, वेलोसिटीज बिफोर कोलिजन। और इसी तरीके से ये मान लेते हैं V1 और V2 ये है संघट्ट के बाद का वेग, यानी कि वेलोसिटीज आफ्टर कोलिजन। तो अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम, यानी कि संवेग संरक्षण के नियम से, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ मोमेंटम, यानी कि संवेग संरक्षण के सिद्धांत से क्या होता है भाई? संवेग संरक्षण का सिद्धांत M1 U1 प्लस M2 U2 इज इक्वल टू होता है M1 V1 प्लस M2 V2। इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी, now according
according to conservation of law of energy, conservation law of energy। तो इसमें क्या नियम लगेगा भाई, हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। अब हाफ हम कॉमन लेकर के काट पीट सकते हैं, तो जब हाफ कट जाएगा तो कितना मिलेगा, m1 u1 स्क्वायर प्लस m2 u2 स्क्वायर m1 v1 स्क्वायर प्लस m2 v2 स्क्वायर। ये इतना हमको मिल जाएगा। अब जब इतना हमको मिल गया तो इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं। अब हम क्या करेंगे कि इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से, तो चलिए इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड करते हैं। मैं थोड़ा सा बोर्ड को रब करने जा रहा हूँ, देखिएगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड की हमें ज़रूरत लगेगी, इसलिए हम उसको रब नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट देखिए लिखी हुई है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट को मैं लिखने जा रहा हूँ, देखिएगा मैं क्या कर रहा हूँ। फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट m1 कॉमन किया, u1 माइनस v1, क्या कर दिया मैंने, इनके पदों को हमने विस्थापित कर दिया, यानी कि रिप्लेस कर दिया इन टर्म्स को। m1 वाले एक तरफ कर लिए और m2 वाले एक तरफ कर लिए। तो देखिए कितना मिलेगा, m2 v2 माइनस u2, और इसको हम कह देंगे इक्वेशन नंबर थर्ड। सेम यही चीज़ हम इक्वेशन नंबर 2 के साथ भी करेंगे, तो हमको मिल जाएगा m1 u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इज इक्वल टू m2 v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर। इसको कह देंगे इक्वेशन नंबर 4। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 4 में इक्वेशन नंबर 3 से डिवाइड कर देंगे। जब ऐसा कर देंगे तो देखिए क्या मिलेगा हमको मिल जाएगा u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर अपॉन u1 माइनस v1। इसी तरीके से इसमें मिलेगा v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर अपॉन v2 माइनस u2। अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाइए, तो u1 माइनस v1 कट जाएगा, आपको मिलेगा क्या, u1 प्लस v1 इज इक्वल टू v2 प्लस u2। u वाले टर्म्स एक तरफ कर लेते हैं तो आपको मिल जाएगा u1 माइनस u2, और मिल जाएगा v2 माइनस v1।
तो हम लोग बाहर माइनस कॉमन कर लेंगे तो आपको अंदर मिल जाएगा v1 माइनस v2। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसमें इक्वेशन नंबर ये बन गई हमारे पास 5। तो अब देखते हैं ज़रा, अब हमें इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड की आवश्यकता नहीं है, तो हम इसको रब कर रहे हैं। तो अब देखिए केस क्या क्या बनेंगे इसमें। पहला केस बनेगा वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन। वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन, ये फर्स्ट केस बनेगा। संघट्ट के बाद का वेग निकालना है हमको फ्रॉम इक्वेशन 5 से। तो इक्वेशन नंबर 5 से अगर हम v1 की वैल्यू निकालेंगे तो देखिए हमको क्या मिलेगा। तो देखिए ये है इक्वेशन नंबर 5, v1 की वैल्यू निकालेंगे तो v2 प्लस u2 और ये माइनस v1, यानी हमको मिल जाएगा, देखिएगा v1 इज इक्वल टू v2 प्लस u2 माइनस u1। इसी तरीके से अगर हम v2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो हमको मिल जाएगा v1 प्लस u1 माइनस u2, ये हमको वैल्यूज़ मिल जाएंगी। अब जब हमको ये वैल्यूज़ मिल गई हैं तो v2 की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे। पुटिंग वैल्यू ऑफ v2 इन इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन नंबर 3 तो आप लोग देख रहे होंगे कहाँ है, ये है इक्वेशन नंबर 3। तो इसमें हम लोग रखेंगे, तो पुटिंग वैल्यू ऑफ v2 इन इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 हमारे पास लिखी है, हम वैल्यू रख रहे हैं। तो देखिए हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा m1 u1 माइनस v1 इज इक्वल टू m2। अंदर कितना मिल जाएगा, v1 प्लस u1 माइनस u2 माइनस u2। तो देख रहे होंगे अब हम क्या करेंगे, m2 का मल्टीप्लाई करा देंगे अंदर। तो देखो कितना मिल जाएगा, m1 u1 माइनस v1 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 u2 माइनस m2 u2 माइनस m2 u2। अब ध्यान से देखिए इसमें क्या क्या और बन सकता है, किस तरीके से बन सकता है। देखिए इसमें देखिए यहाँ पे हम लोगों ने m1 लिख दिया है, m1 नहीं होगा, यहाँ पे m2 होगा। ठीक है,
ये यहाँ पर m2 होगा। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए इसको इस तरफ भी हम लोग ये ओपन करके लिख लेंगे, इस तरफ भी ओपन करके लिख लेंगे तो देखिए कितना मिलेगा, m1 u1 माइनस m1 v1। तो देखिए ज़रा m1 यहाँ पर कहीं पे u1 है, u1 है, v1 है, और ये देखिए यहाँ पे भी हम लोगों ने u2 लिख दिया है, लेकिन यहाँ u2 नहीं होगा, u1 होगा। u1 वाले टर्म हम एक तरफ कर लेंगे, m1 u1 माइनस m2 u1, और ये वाला टर्म इधर आ जाएगा, m2 v1 प्लस m1 v1 माइनस 2 m2 u2। तो यहाँ से देखिए हम लोग कॉमन कर सकते हैं, यहाँ पे कॉमन हो जाएगा u1, और आपको मिल जाएगा m1 माइनस m2, और यहाँ से कॉमन हो जाएगा v1, तो आपको मिल जाएगा m1 प्लस m2, और ये मिल जाएगा 2 m2 u2। आ रही बात समझ में? अब देखिए यहाँ से हम वैल्यू निकाल सकते हैं, वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन वैल्यू निकाल रहे हैं, तो हमको v1 और v2 की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, इस टर्म से v1 की वैल्यू निकल आएगी, तो चलिए निकालते हैं। यानी कि इसको एक तरफ रोक लेंगे, यानी आपको मिल जाएगा m1 प्लस m2 v1, तो आपको मिल जाएगा u1 m1 माइनस m2 प्लस 2 m2 u2। अब यहाँ से v1 की वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी कि ये जो m1 प्लस m2 है ये इधर अपॉन में आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं, मैं रब कर रहा हूँ नीचे से, या नीचे से नहीं, इसको ये जो कैलकुलेशन किया है हमने, हम इसको रब कर रहे हैं। ठीक, तो देखिए हमको v1 इज इक्वल टू मिल जाएगा m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2, और कितना u1 प्लस 2 m2 अपॉन m1 प्लस m2, और ये u2 मिल जाएगा इतना। इसको हम लोग कह देंगे इक्वेशन नंबर 6। इसी तरीके से हम v2 की वैल्यू निकालेंगे, सिमिलरली सॉल्व करके नहीं दिखाएंगे, डायरेक्ट लिख लेंगे। क्या मिलेगा, m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2
U2 प्लस 2m1 अपॉन m1 प्लस m2 U1। जहाँ पे U1 है वहाँ U2 हो जाएगा, और जहाँ U2 है वहाँ U1 हो जाएगा। जहाँ M1 है वहाँ M2 रख देंगे, और जहाँ M2 है वहाँ M1 रख देंगे, तो हमारा V2 की वैल्यू आ जाएगी। ये हम कह देंगे इक्वेशन नंबर हमारी 7 बन गई। अब इसमें कुछ स्पेशल केस बनते हैं। स्पेशल केसों को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो हम लोग करने जा रहे हैं स्पेशल केस। तो चलिए करते हैं स्पेशल केस और देखते हैं क्या क्या स्पेशल केस बनेंगे। स्पेशल केस बनेगा नंबर 1। मान लेते हैं कि जो M2 पार्टिकल है, यानी कि एक पार्टिकल इस तरीके से जा रहा था और दूसरा पार्टिकल इस तरीके से जा रहा था। हमने इसको M1 कह दिया और इसको M2 कह दिया। मान लेते हैं M2 पार्टिकल रेस्ट में है, यानी कि रुका हुआ है। लेट M2 पार्टिकल इज एट रेस्ट। तो V1 और V2 कितना मिलेगा? V1 मिल जाएगा M1 माइनस M2 अपॉन M1 प्लस M2 U1। और V2 कितना मिल जाएगा? V2 मिल जाएगा M2 माइनस M1 M2 माइनस M1 अपॉन M1 प्लस M2। ये हमको वैल्यू मिल जाएगी M1, V1 और V2। समझ रहे हैं बच्चों? ये इसको आप कह सकते हैं इक्वेशन नंबर 8। ठीक है, यानी कि U2 वाला टर्म 0 हो जाएगा, क्योंकि रेस्ट पोजीशन में है। तो इसका मतलब है U2 क्या है? 0 है। तो जहाँ जहाँ U2 होगा उसको हम 0 कर देंगे। जैसे एक इसमें U2 0 है और इसमें भी U2 0 है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा केस देखते हैं। केस नंबर 2। केस नंबर 2 की बात करते हैं। इफ M1 इज इक्वल टू M2। अगर ऐसा होता है तो V1 इज इक्वल टू U2 मिल जाएगा और V2 इज इक्वल टू U1 मिल जाएगा। इसका मतलब ये हुआ इन वन डायमेंशन इलास्टिक कोलिजन of two particles of equal mass, the particles simply interchange their velocity after collision। यदि एक ही दिशा में प्रत्यास्थ टक्कर में दोनों कणों के द्रव्यमान यदि एक समान हैं, तो टकराने के पश्चात आपस में वेग परिवर्तित हो जाता है। फिर से लिख लें आप चाहे तो इसी चीज को। इन वन डायमेंशन इलास्टिक कोलिजन of two particles of equal mass, the particles simply interchange
their velocity after collision यदि एक दिशा में प्रत्यास्थ टक्कर में दोनों कणों के द्रव्यमान यदि एक समान हैं तो टकराने के पश्चात आपस में वेग परिवर्तित हो जाता है। इसी तरीके से अब हम इसमें थर्ड केस बताने जा रहे हैं बच्चों, स्पेशल केस में ही है थर्ड केस हमारा। थर्ड केस बताने जा रहे हैं। थर्ड केस में हमने कहा यदि रेस्ट वाला पार्टिकल जो है वो वेरी मासिव यानी कि बहुत ही हैवी है। पार्टिकल एट रेस्ट इज वेरी मासिव। पार्टिकल एट रेस्ट इज वेरी मासिव। पार्टिकल जो रेस्ट में है वो बहुत हैवी है, तो क्या हो जाएगा m1 माइनस m2। m1 का कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, और अगर आप जोड़ भी देते हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तब क्या होगा, तब v1 इजुकल टू माइनस u1 हो जाएगा एंड v2 इजुकल टू 0 हो जाएगा, यानी कि वो हैवी है, वो मोशन करेगा ही नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ when a very light particle collides with very massive particle at rest, then heavy particles remains at rest and the velocity of light particle will reverse। मतलब कहने का ये जो पार्टिकल थे, दो पार्टिकल, ये वाला पार्टिकल यानी कि m2 बहुत ही हैवी है और रुका हुआ है, यानी कि u2 बराबर 0 है। अब ये पार्टिकल आ रहा है तो इससे टकराएगा। टकराने के बाद क्या होगा कि ये पार्टिकल तो रेस्ट में रहेगा, v2 इजुकल टू 0 रेस्ट में रहेगा, लेकिन ये वाला पार्टिकल जो है रिवर्स डायरेक्शन में जिस वेलोसिटी से आया था उसी वेलोसिटी से लौट जाएगा। समझ रहे हैं ना, जिस वेलोसिटी से आया था उसी वेलोसिटी से लौट जाएगा। तो व्हेन ए वेरी लाइट पार्टिकल कोलाइड्स अगेंस्ट ए वेरी मासिव पार्टिकल्स एट रेस्ट, देन द हैवी particles continues to remains at rest and the velocity of the light particle is reverse हो जाएगी। अब फोर्थ नंबर केस की बात करते हैं। इसमें मान लेते हैं पार्टिकल एट रेस्ट इज़ वेरी लाइट। मान लेते हैं कि जो पार्टिकल रेस्ट में है वो बहुत हल्का है। पार्टिकल एट रेस्ट इज वेरी लाइट, बहुत हल्का है। तब क्या होगा, m2 इजुकल टू हम कह रहे हैं कि हल्का है मतलब ना के बराबर है, तो m1 माइनस m2 बराबर कितना हो जाएगा, m1 मिल जाएगा। तो v1 इजुकल टू कितना मिल जाएगा, u1, और m1 प्लस m2 इजुकल टू कितना मिल जाएगा, m1 मिल जाएगा। तब v2 इजुकल टू कितना रहेगा, 2u1 रहेगा।
कहने का मतलब है जो हैवी पार्टिकल है वो तो उसी वेग से गति करेगा, ठीक, वो तो उसी वेग से गति करेगा, लेकिन जो हल्का पार्टिकल है वो लगभग दुगनी वेलोसिटी से गति करने लगेगा, ठीक है। जो हैवी पार्टिकल की वेलोसिटी है उसकी वेलोसिटी की दुगनी वेलोसिटी से मोशन करने लगेगा, समझ रहे? जिस वेलोसिटी से u1 आ रहा था उसकी दुगनी वेलोसिटी से हल्का वाला पार्टिकल गति करने लगेगा। इसमें हमने क्या किया था कि एक पार्टिकल ये था, दूसरा पार्टिकल ये था, ये बहुत हल्का था और रुका हुआ था, बहुत हल्का था और रुका हुआ था, और ये u1 वेलोसिटी से चल रहा था। तो v1 = u1 यानी कि इसकी वेलोसिटी तो वही रहेगी क्योंकि ये भारी है, लेकिन इसकी वेलोसिटी जो है इस पार्टिकल की वेलोसिटी की डबल हो जाएगी, यानी कि v2 = 2u1 हो जाएगा, समझ रहे? तो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन का 1 डायमेंशन में ये हमारा टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इन इलास्टिक कोलिजन की बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।